पीएम खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, 5 सितंबर को हर वर्ष हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इतना तो ठीक है, क्योंकि इस दिन 1888 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी गांव में एक तेलुगु भाषी सर्वपल्ली वीरास्वामी के घर जिस पुत्र ने जन्म लिया था, उस विद्वान के विद्वता का लोहा विश्व के विद्वानों ने माना, जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्योंकि जिस पुत्र ने जन्म लिया था वो भविष्य में जो विद्वान बन के सामने आए, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। साधारण व गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने विश्व में अपनी विद्वता की छाप छोड़ी। यहाँ एक बात को मानना होगा कि जो विद्वता की कहें या हम अगर कहें कि ज्ञान के सोपान को हमने अगर चढ़ना है या ऊपर बढ़ना है, तो ज्ञान के सोपान के लिए जिज्ञासा का होना ज़रूरी है। उसमें धन की इतनी ज़रूरत हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन जिज्ञासा का जो पहला सोपान चढ़ने के लिए वो जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो ये जिज्ञासा डॉक्टर जो राधाकृष्णन सर्वपल्ली हैं उनमें थी। साधारण और गरीब परिवार में पले बड़े थे, लेकिन उनमें जो जिज्ञासा थी वो बहुत प्रबल थी विद्वान बनने की। और अब हम आपको बता दें कि सर्वपल्ली डॉक्टर एस राधाकृष्णन के विश्व ग्रंथ इंडियन फिलॉसफी की संसार के सभी विद्वानों और दार्शनिक ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उनका जो इंडियन फिलॉसफी का ग्रंथ है, जिसे भारतीय दर्शन हम कहते हैं, ये दो तीन वॉल्यूम में लिखा गया है। तो 2 वॉल्यूम तो मेरे पास भी पड़े हुए हैं। तो उसमें आप उसके विश्व के जो विद्वान हैं उन्होंने इसकी प्रशंसा की। और एक और बता दें कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में वो वर्षों तक उनके पाठ्यक्रम में वो ये जो इंडियन फिलॉसफी है ये पढ़ाई जाती रही है। तो ये उपलब्धि किसकी है? हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन की है। जो कहना गलत ना होगा कि इंडियन फिलॉसफी जैसे इसोट्रिक यानी गूढ़ ग्रंथ, इसोट्रिक का मतलब होता है गूढ़ ग्रंथ, को अद्वितीय माना गया है। इसका कोई मेल नहीं है। भारतीय दर्शन के आरंभिक वैदिक काल से लेकर और बौद्ध काल तक के इतिहास का विवेचना, मतलब इस पहले जो इनके 2 वॉल्यूम जैसे मैंने कहे, तो पहले वॉल्यूम में ये इसका जो इतिहास मिलता है वो हमें वैदिक काल से बौद्ध काल तक का मिलता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो विद्वान लेखक ने जिस दर्शन की प्रमुख धाराओं को उल्लेख किया है उनमें विविध धर्म परंपराओं और भारत के अपने विशिष्ट और विशेष आध्यात्मिक विचार की विस्तृत और स्पष्ट युक्तियुक्त व्याख्या की है। पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनके इंडियन, जैसे मैंने एक बार पहले भी कह चुका हूं कि उनके इंडियन फिलॉसफी ग्रंथ को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वर्षों तक पढ़ाया जाता रहा है। तो ऐसे में जो आज उनका जयंती है, तो ऐसे विद्वान और महापुरुष की 135वीं जयंती के अवसर पर बीवीएम खबर 24 की समस्त टीम की ओर से मैं जगभूषण शर्मा उस विद्वान को शत शत नमन करता हूं, जो आज भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार और उनकी विचारधारा और जो उनके लिखे हुए ग्रंथ हैं उनको पूरा विश्व और उसके विद्वान और जो जिज्ञासु लोग हैं वो पढ़कर लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में एक बार पुनः उस पुण्य आत्मा को शत शत नमन। इस प्रस्तुति में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार। तो दर्शकों, भारतीय दर्शन के आरंभिक वैदिक काल से लेकर और बौद्ध काल तक के इतिहास का जो विवेचना की है या उनका वर्णन किया है वो पहले वॉल्यूम में हुआ है। तो विद्वान लेखक ने दर्शन की प्रमुख धाराओं, विविध धर्म परंपराओं और भारत के अपने विशेष आध्यात्मिक विचार की विस्तृत, स्पष्ट और युक्तियुक्त व्याख्या करके पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ये खूबी है। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि उनके इंडियन फिलॉसफी ग्रंथ को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, उस यूनिवर्सिटी में वर्षों तक उनके पाठ्यक्रम में
जोड़कर पढ़ाया गया है। तो निश्चित ही ऐसे विद्वान व महापुरुष की 135वीं जयंती के अवसर पर मैं जगभूषण शर्मा BVM खबर 24 की समस्त टीम की ओर से शत शत उन्हें नमन करता हूँ। और उनके जो इस अवसर पर उन्हें जो हम याद करते हैं उनकी विद्वता के लिए, तो कभी मौका मिला तो उनके जो दोनों ग्रंथ हैं इनके अंदर जो भारतीय दर्शन में जिस तरह भारतीय दर्शन का उल्लेख किया गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो एक बार पुनः उन्हें शत शत नमन। और फिलहाल आज की प्रस्तुति में फिर इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।